अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है और आज प्राइम टाइम में बात करते हैं LG इंतज़ामिया ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में मज़ीद 3 मुलजमान को बरतरफ कर दिया है। और इसी पर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि मुलजमान की बरतरफी पर मुंतखब हुकूमत की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। इन्होंने कहा है कि ये एक मकबूल मुंतखब हुकूमत है और इसे इस मौजू को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि मुंतखब हुकूमत इन्हें रिलीफ फराम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में आज से शुरू हुई 10वीं कक्षा की परीक्षाएं। शिक्षा विभाग ने निगरानी के लिए बनाई कई टीमें। परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरों से रखी जा रही नजर। उधल के केवाल अपर पंचायत में मवेशी शेड में लगी आग। सेना और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर पाया काबू। आग में शेड पूरी तरह से हुआ नष्ट। गुज्जर बकरवाल स्टूडेंट्स अलायंस ने किया विरोध प्रदर्शन। कश्मीर यूनिवर्सिटी में आरक्षण पॉलिसी का किया विरोध। इसे लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। SSP गांधरबल ने पत्रकार वार्ता कर दी 3 अहम मामलों की जानकारी। कहा किडनैपिंग, रेप व पॉस्को से जुड़े मामलों को सुलझाने में मिली है सफलता। उन्होंने जांच अधिकारियों को भी इसके लिए दी बधाई। शोपिया में कबीर सिंह के निधन पर हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय हुए एकजुट। शोकाकुल परिवार के साथ एकजुटता में खड़े रहे सभी। सांप्रदायिक सद्भाव और मजबूत अंतर धार्मिक बंधनों का बना प्रतीक। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि अब तक जम्मू और कश्मीर इंतज़ामिया 80 सरकारी मुलाजमीन को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में बरतरफ कर चुकी है। आपको बता दें कि मुलाजमतों से बरतरफ का ये सिलसिला 2021 में शुरू हुआ था और आर्टिकल 370 की मनसूखी के 2 साल बाद और 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील करने के बाद शुरू हुई। ये मशक ख़त्म होती नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि एक मुंतखब हुकूमत गुज़िश्ता साल अक्टूबर से गैर मुनसिफाना बरतरफी को ख़त्म करने का वादा करते हुए कायम है, मगर इस सिमत में अभी तक जो है किसी सरकारी फैसले की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत जम्मू और कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी के मामले में तेज़ी से काम करे। इन्होंने कहा है कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि मुलाजमीन को इल्ज़ामात जो है वो लगाए दिए जा रहे हैं और इल्ज़ामात लगाकर बरतरफ किया जा रहा है। और इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि मुलाजमीन की बरतरफी पर मुंतखब हुकूमत की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है। और ये भी बता दी कि उन्होंने कहा है कि ये एक मकबूल मुंतखब हुकूमत है और इससे मौजू को जो है इस मौजू को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए और इस पर जो है अमल करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि LG इंतज़ामिया ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में मज़ीद 3 मुलजमान को बरतरफ कर दिया था। आपको बता दें कि 2 दिन कबल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है मज़ीद 3 मुलजमान को बरतरफ कर दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की ज़ेर क़यादत इंतज़ामिया ने हफ्ते को आर्टिकल 311 के एक खुसूसी सेक्शन को लागू करते हुए जम्मू और कश्मीर में 3 सरकारी मुलाजमीन की खिदमत को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की वजह से जो है ख़त्म कर दिया है। और ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में आया जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में मुंतखब हुकूमत ने मरकज़ के साथ अपने ताल्लुकात का अज़सर नौ जायज़ा लेने का इशारा दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हिंदुस्तानी आइन के आर्टिकल 311 का इस्तेमाल किया जो कि 2020 में मुतारिफ कराया गया था और बरतरफ किए गए सरकारी मुलाजमीन में पुलिस कांस्टेबल फिरदौस अहमद भट्ट, एक टीचर मोहम्मद अशरफ भट्ट और महकमा जंगलात के एक मुलाजिम जो है निसार अहमद खान शामिल है। और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से पेश किए गए रिपोर्ट की बुनियाद पर तीनों को सरकारी मुलाजमतों से बर्खास्त कर दिया गया है और ये सभी अफराद फिलअवकात दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत जो है जेल में है।
आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए जम्मू व कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि मुंतखब हुकूमत इन्हें रिलीफ फराहम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुंतखब हुकूमत में अस्करियत पसंदी में मुलवस होने के इल्ज़ाम में मुलज़िमान की बरतरफी का सिलसिला जारी है और एक पुलिस कांस्टेबल इन बरतरफ मुलाजमीन में शामिल है, जिस पर कुछ साल कबल मिलिटेंटों ने हमला भी किया था। लोगों पर छापे और क्रैकडाउन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को राहत और अपनी हिफाजत की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने मजीद 3 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ करने का हुक्म दिया, जम्मू व कश्मीर के मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इन मुलाजमीन को अपने दिफा का मौका जो है वो देने की वकालत की। और उमर अब्दुल्ला ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि अगर इनके खिलाफ सबूत है और वो अपना दिफा नहीं कर पा रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर इनका मौक़िफ़ सुने बगैर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो कानून वाज़ेह है कि कोई शख्स मुजरिम साबित होने तक बेकसूर है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हर किसी को अदालत में अपना केस पेश करने का मौक़िफ़ मिलता है और कम से कम इनकी समाअत की जाती है, और अगर वो अपना दिफा नहीं कर पाते तो आप जो भी इक़दाम करना चाहते हैं कर लें। आपको बता दें कि ये इक़दाम कश्मीर के सियासी रहनुमाओं के लिए अच्छा नहीं रहा। साबिक वज़ीर आला और PDP लीडर महबूबा मुफ्ती ने इसे जो है मनमानी करार दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद।